Hey guys, welcome back to another episode of Feel करके सुनो लव स्टोरीज विद आकांक्षा। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक लड़के की कहानी है जिसने बचपन की उम्र में ही पहली बार प्यार जैसा एहसास महसूस किया था। वो एहसास जिसमें हम बोलते कुछ नहीं, ना ही कुछ समझ पाते हैं, पर दिल अपने आप किसी के पीछे चल पड़ता है। तो चलिए हेडफोन्स लगाइए और दिल को हल्का सा खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है एक छोटी सी पहाड़ी जगह से। मैं लगभग 15 साल का था। वो उम्र जहाँ इंसान खुद को हाफ चाइल्ड हाफ एडल्ट महसूस करता है। छुट्टियाँ चल रही थी और मैं पहाड़ों पर अपने चाचा के घर रुका हुआ था। वहाँ का माहौल ऐसा था कि दिल खुद ही शांत होने लगता। पेड़ों की खुशबू, हवा में ठंडक, शाम को दूर से आती घुंघरू जैसी घंटियों की आवाज़। और फिर थी मैडम दी मैरिल। वो हमारे पड़ोस वाले घर में रहती थी। उम्र में बड़ी, कहीं लेट 20s या अर्ली 30s, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा था जो नज़र पड़ते ही दिल को रोक देता था। वो रोज़ शाम को बगीचे में आती, कभी किताब लेकर, कभी फूल तोड़ने और कभी बस हवा महसूस करने। पहले दिन मैंने बस देखा, दूसरे दिन थोड़ा और देर तक देखा, तीसरे दिन मेरे पैर खिड़की के पास खुद ही आने लगे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। उनका हर जेस्चर, बाल पीछे करना, मुस्कुराना, नीचे झुककर फूल तोड़ना, सब कुछ मेरे भीतर अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। एक शाम वो अपने घर से बाहर निकली और बगीचे के सबसे पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई। सूरज ढल रहा था और उनकी सुनहरी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वो तस्वीर आज भी मेरे दिमाग में है। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे से निकलकर उनकी तरफ चल दिया। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा वो सुन लेगी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो मुस्कुरा दी। गुड इवनिंग, उन्होंने धीरे से कहा। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैं समझ ही नहीं पाया। वो हल्का सा हंसी। तुम यहाँ अकेले अकेले घूमते हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ। वो मुझे देखती रही। उस नज़र में एक गर्माहट थी, एक सॉफ्टनेस थी जिससे मेरी सांसें रुकती जा रही थी। डर लगता है या शर्माते हो? उन्होंने प्लेफुल अंदाज में कहा। मैं और लाल हो गया और हल्के से मेरे कंधों पर हाथ रखा। उस स्पर्श से मेरी पूरी बॉडी गर्म हो गई, जैसे किसी ने मेरे अंदर एक छोटा सा सूरज जला दिया हो। चलो वॉक करते हैं, उन्होंने कहा। हम बगीचे में साथ साथ चलने लगे। हवा में फूलों की महक, उनके चलने का अंदाज शांत, एलिगेंट और थोड़ी सी थकी हुई। मुझे लगता था जैसे वो मुझे नोटिस नहीं करती, पर एक्चुअली वो मेरी हर छोटी मूवमेंट पकड़ लेती थी। मैं चुप था, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा था। तुम बहुत सीरियस हो, उन्होंने कहा। तुम्हारी उम्र के लड़के तो बदमाशी करते हैं, शरारती होते हैं, और तुम। मैंने फाइनली कहा। वो मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जब दिल साफ होता है ना, तब जुबान शर्माती है। ये लाइन मेरे दिल पर सीधी अंकित हो गई। हर शाम हम ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर साथ चलते। कभी वो मुझे अपनी पसंदीदा फूल दिखाती, कभी मैं उन्हें बताता कि मुझे कौन से तारों के नीचे बैठकर बातें करना पसंद है। धीरे धीरे मैं उनसे जुड़ता चला गया। उनका इंतज़ार करना मेरी आदत बन गई। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर के एक छोटे से लाइब्रेरी रूम में बुलाया। कमरा बुक से भरा था और बीच में एक छोटी सी मेज़ जिस पर चाय रखी थी। उन्होंने कहा, पढ़ाई पसंद है? मैंने कहा, हाँ, पर जब आप बोलती है तब ज़्यादा पसंद आती है। वो धीरे से हंसी। "हम्म," पर उनकी आंखों में एक हल्की उदासी थी। शायद जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उन्हें खुश नहीं रखता था। उस दिन उन्होंने मुझे एक किताब दी और कहा, ये रखो, कभी याद रहेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। किताब हेवी नहीं थी, पर उसका मतलब बहुत हेवी था। इसके बाद कई दिन गुजरते गए।
हम कभी बगीचे में मिलते, कभी रास्ते में। धीरे धीरे कुछ महसूस करने लगा था, पर वो चाइल्डिश अफेक्शन नहीं था, बल्कि एक गहरा, दर्द भरा प्यार महसूस करने लगा था। वो प्यार, वो ऐसा प्यार जिसे हम कभी कह नहीं सकते, ना रख सकते हैं, ना मांग सकते, बस महसूस कर सकते हैं। फिर एक शाम वो अचानक बहुत देर तक बाहर नहीं आई। मैं खिड़की के पास इंतज़ार करता रहा। आखिरकार जब वो निकली, उनके चेहरे पर अजीब सी थकान, आंखों में हल्की सी नमी थी। मैं उनके पास जाकर रुक गया। सब ठीक है? मैंने धीरे से पूछा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, पहली बार इतना गहराई से। जिंदगी कभी कभी मुश्किल हो जाती है, उन्होंने कहा। तुम्हारी एज में तुम इसे नहीं समझोगे। मैं नहीं समझा, पर महसूस किया कि वो कुछ सह रही है। उन्होंने मेरा चेहरा पकड़ा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत साफ दिल वाले। अपना दिल संभाल के रखना, दुनिया मुश्किल है। उस पल में मुझे लगा मैं रो सकता हूँ, लेकिन मैं बस खड़ा रहा, असहाय, खोया हुआ। कुछ दिन बाद वो अपने परिवार के साथ चली गई। घर खाली हो गया, बगीचा सूना लगता था, हवा ठंडी नहीं, बेरंग लगती थी। लेकिन मेरे हाथ में अब भी वो किताब थी, जिसके पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा था, फॉर द बॉय हु सीज द वर्ल्ड विथ प्योर हार्ट। और ये था मेरा पहला प्यार, पहला एहसास, पहला दर्द, पहली याद, जो आज तक साथ है। फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी, एक लड़के का पहला प्यार। एक प्यार जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी ओरिजिनली लिखी गई थी फ्रेंच लेखक के द्वारा। उनकी लिखी स्टोरीज पब्लिक डोमेन में आती है, इसलिए मैं इस कहानी को आपके लिए मॉडर्न हिंदी में लेके आई, ताकि आप भी सुन सके। अगर ये एपिसोड आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट में लिखना, पहला प्यार कभी नहीं भूलता। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आकांक्षा मिलती हूँ वेरी सुन एक और न्यू लव स्टोरी के साथ। तब तक फील करके सुनो लव स्टोरीज विद आकांक्षा।